के अंतर्गत आम जनता से, युवाओं से घर घर जाकर के मिलने का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें विधायक श्री हाकम अली खान के द्वारा उनके द्वारा लगातार पिछले 5 वर्षों में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए था क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता में भरपूर समर्थन देने का वचन दिया गया है। हमारे साथ हैं विधायक श्री हाकम अली खान, जिनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके द्वारा विगत 2018 के चुनाव में जो जो आश्वासन, वादे, घोषणाएं की गई थी, उनमें से अधिकांश की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं थी उनकी पूर्ति हो चुकी है। रामगढ़ शेखावाटी के अंदर विकास के लिए कई विकास योजनाओं का कार्य हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रामगढ़ के ऐतिहासिक सेठ अंतराम पोद्दार के जोड़े का सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। वहीं फतेहपुर शेखावाटी के अंदर पिछले लंबे समय से चली आ रही राजकीय महाविद्यालय की मांग को पूरा करते हुए आपके द्वारा एक संयुक्त को एजुकेशन की कॉलेज तथा एक बालिकाओं के लिए कॉलेज का शुभारंभ करवाया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। करते हैं बात विधायक श्री हाकम अली खान से कि आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर आप क्या विजन लेकर के जा रहे हैं और आगामी आपके क्या लक्ष्य है, और गांवों के अंदर, क्योंकि नगर परिषद फतेहपुर और नगरपालिका रामगढ़ के अंदर दोनों नगरपालिका अध्यक्षों के द्वारा लगातार विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से आपको सहयोग मिल रहा है, उसकी हम करते हैं बात विधायक श्री हाकम अली खान से। भाई साहब नमस्कार। विकास के लिए आपका क्या विजन है? धन्यवाद कांग्रेस शेखावाटी आवाज की टीम को, पूरी टीम को, कि आपने मेरा मैसेज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के तक पहुंचाने का काम किया। आपने अच्छा क्या विजन लेके जाओगे? मैं फतेहपुर की जनता के सामने पिछले 5 साल में हमारी सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए विकास कार्यों का विजन लेके जाऊंगा कि हमने पिछले 5 साल में बहुत सारे विकास के काम कराए हैं। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की सैंक्शन ला करके और 1000 करोड़ रुपए के ऊपर से ज्यादा यहाँ पे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में खर्च कराए हैं। उनमें कुछ काम है, कुछ काम अभी चालू करने हैं। मैं समझ रहा हूँ तक ज्यादातर काम चालू हो गए पूरे, और कुछ परसेंटेज काम है वो चालू है। जैसे फतेहपुर में धनबाद अस्पताल का भवन का शिलान्यास हो चुका है, और वो अभी अगले 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। फतेहपुर में छात्र कॉलेज के जो है वो बालिका कॉलेज जो खोली गई है, उसके भवन का शिलान्यास हो चुका है। उसका भी 1-1.5 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, उसका भी शिलान्यास हो चुका है, वो बनकर तैयार, बनने के 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। नेचर पार्क का हमने लोकार्पण कर दिया है, और उसका काम और भी होना बाकी है। नेचर पार्क का काम हो गया, हमने उसका लोकार्पण कर दिया। फतेहपुर की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। ये बहुत दिनों से फतेहपुर की जनता की मांग थी कि फतेहपुर में सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए या फतेहपुर के लोग अच्छा शुद्ध वातावरण ले सके, शुद्ध पर्यावरण में रह सकें, ऐसा कोई जगह नहीं थी। तो उसके लिए हमारी सरकार ने सौगात दी है। फतेहपुर शहर में पानी भर जाता था बस स्टैंड पर, और 10-10 दिन तक वो पानी नहीं निकलता था। बारिश के सीजन में तकरीबन बस स्टैंड शिफ्ट हो जाता था, और जो दुकानें थी वो दुकानें बंद रहती थी, वहाँ बस स्टैंड पे पानी भरा रहता था। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शासन मंत्री मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस मेरी पीड़ा को सुना और सुन करके उसके लिए बजट दिया, और आज वहाँ से 10 दिन के बजाय 4-5 घंटे के अंदर पानी वहाँ से निकल जाता है। तो लोग नए दुकान बंद करनी पड़ती है, और बहुत सारी दुकानें हैं, उनकी दुकान से उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी जाती है। हम दुकान हमारे खुलेगी नहीं तो हम खासे लाएंगे, लेकिन अब 4 घंटे में पानी निकल जाता है। 4 घंटे में दुकान लोग बंद नहीं करते हैं कि चलते रात के बाद बारिश हो तो सुबह पानी खाली है। तो इस तरीके से बहुत सारे विकास के काम हमने फतेहपुर में कराए। नगर परिषद बना दी, नगर परिषद का भवन बनाना है,
रोडवेज बस स्टैंड की बजट की स्वीकृति आ चुकी है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से उनका टेंडर नहीं हुआ। उसके टेंडर करवा करके वो बस स्टैंड बनाना है। गांव के अंदर बहुत सारे गांवों में सब सेंटर नहीं है और सब सेंटर खुलवाना है। मैंने 5 सालों में 12 गांवों में सब सेंटर खुलाए हैं, 2 PHC खुलवाए हैं, 2 PHC को CHC में क्रमबद्ध कराया है और बहुत सारे गांव अभी भी चिकित्सा के अंदर वंचित हैं। वो हम अगले 5 साल में करेंगे। और दूसरा, हमारी सरकार का जब घोषणा पत्र बना था तो हमें सबको बुलाया गया, तो हमने एक सुझाव दिया था बहुत सारे MLA ने कि क्यों ना हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर PHC खोली जाए तो चिकित्सा में लोगों को अच्छी सुविधा मिले। तो वो भी अगला 5 साल का हमारा विजन होगा शिक्षा के अंदर। शिक्षा में मैं समझ एक रामगढ़ में सरकारी कॉलेज है, 2 फतेहपुर में सरकारी कॉलेज होगी, 3 कॉलेज होगी। और गांव के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामगढ़ शहर के अंदर इतना बड़ा शहर है, नगर है, इसमें 1 सेकेंडरी स्कूल थी पहले मात्र सरकारी। अब 3-3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ शहर के अंदर है। फतेहपुर शहर में 1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, नेवटिया स्कूल जिसको हम बोलते हैं कि नेवटिया मामा साहब की बनाई हुई बिल्डिंग सरकारी स्कूल में होती थी। आज की तारीख में फतेहपुर में 5 स्कूल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रही है। ये पिछले 5 सालों में मिलकर है। गाँव के अंदर मैंने तकरीबन 30 से 32 स्कूलों क्रमबद्ध करा दिया है। इस तरीके से शिक्षा में बहुत अच्छा काम पिछले 5 सालों में हुआ है और जो बचे हुए हैं काम है वो अगले 5 साल में हम कराने का विजन रखेंगे। सड़कों की आपको बात बताऊं तो सड़कों में भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें मैंने ग्रामीण क्षेत्र में बनाई है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो भी और भी कुछ सड़कें बनानी बहुत बाकी है। तो वो भी सड़कें में अगले 5 साल में जब हमें जनता मौका देगी, आशीर्वाद देगी, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से हमारी सरकार 5 साल में बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, तो जब सरकार बन जाएगी तो हम सड़कों का और भी विस्तार करेंगे और जहाँ गाँव रहे हुए हैं उन गाँवों में सड़कों का ध्यान रखेंगे। इस विकास के विजन के साथ मैं जनता के पास जाऊंगा। मैं न कोई जातिवाद का नारा दूंगा, न कोई धर्म का नारा दूंगा, न कोई सिर्फ और सिर्फ विकास का नारा दूंगा, भाईचारे का नारा दूंगा। 36 कौम को साथ लेकर के और हम चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। रामगढ़ उपखंड की 2-3 बातें आपसे करनी थी। सबसे पहले बात करते हैं रामगढ़ शेखावाटी बाईपास पर एक अंडर ब्रिज की मांग की, ओवर ब्रिज की। तो वो ब्रिज कब तक हो जाएगा? आपके द्वारा इस बाबत भी चर्चा की गई थी, कार्यकर्ताओं को रामगढ़ नगर की जनता को आश्वासन दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ की जनता को कि अभी जो हाईवे है वो 4 लेन बन रही है और उसके नीचे से अंडरपास जो सालासर की सड़क निकली है गाँव साहब की तरफ, उस सड़क को बाईपास में जो चौराहा लगता है नगर पालिका के आगे से जो रोड जाती है, उस चौराहे के ऊपर अंडरपास बनाया जा रहा है। हाईवे की गाड़ियां हैं वो सीधे ऊपर से गुजर जाएगी और जिसको सालासर की तरफ जाना है वो अंडरपास से गुजर जाएगी। एक मैंने प्रपोजल दे रखा है कि उससे पहले पेट्रोल पंप के इधर खटिकान के प्याऊ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के लोगों की मांग थी कि हमारे खेत उस साइड में रह गए, रोड के वो साइड में हाईवे के, और गाँव पूरा रामगढ़ साइड रह गया। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं लोग जब हाईवे रोड क्रॉस करते हैं। तो मैंने भारत सरकार के NHI है नेशनल हाईवे, उसको भी चिट्ठी लिखी थी और NHI के अधिकारी जो राजस्थान में बैठते हैं उनको लिखी है। हमारे PWD मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी थी कि भी क्यों ना यहाँ एक अंडरपास आम आदमी जाने के लिए बना दिया जाए, तो उससे एक्सीडेंट में कमी आए। और उस पर गौर भी किया है हमारे PWD मंत्री ने और यहाँ के अधिकारी NHI के अधिकारियों ने, कि क्योंकि उन्होंने गौर करके तो मुझे आश्वस्त किया है कि हाईवे का काम चल रहा है, हम इसके नीचे से एक अंडरपास आपके यहाँ बना देंगे। तो अभी काम चालू है। मैं समझता हूँ कि जब ये और भी बनेगा तो अंडरपास भी नहीं दे रहेगा। रामगढ़ रिंग रोड की जो योजना आपके द्वारा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषणा की गई थी, उस पर कार्यवाही क्या चल रही है और कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? देखो, रिंग रोड आपने अभी पूछा क्या विजन लेके जाओगे, मैंने आपको ये कहा कि विकास का विजन लेके जाऊंगा। जो हुआ है उसको बताऊंगा, जो करना है उसको तो मैं लोगों को आश्वस्त करूंगा आगे हम ये विकास करेंगे।
इसमें आधी रिंग रोड भी सैंक्शन हो चुकी है कि रुकुनसर आश्रम जो है उसके पास से जाके वहाँ गैस गोदाम के पास बिसाऊ मैंड से जो सड़क जाती है उसमें बाईपास हमने। दूसरी, जब हम चूरू से बिसाऊ रोड में तो बाईपास ले आएंगे वहां से, तो अगला जो हमारा कार्यकाल रहेगा उसमें मैं रामगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसमें जब हमारी सरकार बनेगी तो चूरू हाईवे से तो बिसाऊ रोड तक बाईपास कर देंगे, तो वो रिंग रोड बन जाएगी। आधी इधर बन गई, आधी वो बन जाएगी। बनने के बाद ये रिंग रोड हो जाएगी। फतेहपुर के अंदर एक दो दिन पहले युवा संवाद हुआ था आपका युवाओं के साथ, उसमें हजारों युवाओं के द्वारा भाग लिया गया। देहात क्षेत्रों में आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र फतेहपुर और रामगढ़ में आपको किस तरह से समर्थन मिल रहा है? युवाओं में बहुत उत्साह है। ये बात मुझे भी अचानक से महसूस हो रही है। अभी जो चुनाव जो डिक्लेयर हुए हैं, मेरे को जब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो उसके बाद युवाओं के समूह के रूप में, जैसे कल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल तकरीबन 500 से 600 एक समाज विशेष के युवाओं ने अपनी पंचायत बुलाई और कहा कि हम जो किसान विरोधी पार्टी है उसको हम वोट नहीं देना चाहते। किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया है इन दोनों पार्टियों ने, चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो। जब किसान हरियाणा के अंदर जब अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रखने थे इन काले कानूनों के खिलाफ जब बैठे थे, तो वहाँ इन दोनों पार्टियों ने किसानों को कुचलने की कोशिश की और उस किसान के लोग बच्चे, किसानों के जो बच्चे थे, उन्होंने एक पंचायत करके और ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं। और इससे पहले भी रात को भी बहुत फतेहपुर शहर के सर्व समाज के तकरीबन 5 को मुझे समर्थन किया था कि हम आपके जो काम पिछले 5 साल में आपने आपकी सरकार ने किए उससे बहुत प्रभावित हुए। हमारी मांग थी कि फतेहपुर में कॉलेज बने, तो आपने एक नहीं 2 कॉलेज हमें बना कर दिए। इसलिए फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का युवा आपके साथ जुड़ गया। और कल भी दोपहर में भी एक समूह आया था मेरे पास, तकरीबन 100-125 बच्चों का। वो बच्चे भी यही कह रहे थे कि साहब आपके काम से हम प्रभावित है, शिक्षा में आपने बहुत अच्छा काम किया है, चिकित्सा में बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको समर्थन देकर के आपको आने वाली 25 तारीख को वोट देकर के दोबारा हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। आगामी अंतिम सवाल, आगामी राजस्थान सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? राजस्थान सरकार का देखो, ये एक क्लास में हम लोग बैठते हैं। राजस्थान की विधानसभा है वो एक 200 विधायकों की क्लास होती है। क्लास में बैठ करके और फिर हम अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बात वहाँ करते हैं। राजस्थान को आगे ले जाने की हम बात करते हैं। राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने की हम वहाँ बात करते हैं। किसान की पीड़ा हम आवाज उठाते हैं। हर वर्ग को हम वहाँ कुछ ना कुछ देने के लिए हम वहाँ बात करते हैं कि हर वर्ग को कुछ न कुछ सरकार से सहायता मिले। तो वो हमने पिछले 5 सालों में किया है। और राजस्थान में पहली बार है कि जो सिटिंग एमएलए होता है या सरकार होती है उसकी इनकम्बेंसी नहीं है कि कहीं भी खिलाफत नहीं, आपको ये कोई कहने मिलेगा आपको कि राजस्थान सरकार ने काम नहीं किया। हर ये बोलते हैं कि इन 5 सालों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सब क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। और उसको देखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए कि दोबारा हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 101% राजस्थान बना लिया है कि हम एक बार और मौका देंगे अशोक गहलोत को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप दोबारा सरकार बनाओ कांग्रेस पार्टी की और राजस्थान की जनता का विकास करो। ऐसी कैसी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी लेके है, चिरंजीवी योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, कि अपने खाद्य सुरक्षा की योजना है। पहली बार भारत में कोई देश राज्य है कि उसने एक तो जो पेंशन वाला पहले 500 की थी, 750 की, अभी 1000 कर दी। और 1000 के साथ साथ हर साल 15% पेमेंट लगेगा। हर साल 15% बढ़ेगी पेंशन। ओपीएस सरकारी कर्मचारी कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि ओपीएस को लागू कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और हमारे मुख्यमंत्री ने ओपीएस की घोषणा की, घोषणा नहीं बाकी उसको लागू भी किया है। और अभी केंद्र सरकार से बराबर हमारे मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओपीएस को लागू करके रहूंगा। केंद्र सरकार कह रही है कि ओपीएस लागू नहीं होने देंगे। अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो हम इस ओपीएस को वापस बंद कर देंगे।
एनपीएस लागू कर देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने ठान लिया और उस सब योजनाओं का सार यही निकलेगा कि कर्मचारियों ने मन बना लिया, किसानों ने मन बना लिया, व्यापारियों ने मन बना लिया, हर सबसे बड़ा जादू आपने मोबाइल बांटकर कर दिया। महिलाएं प्रत्येक परिवार की और कह रही है कि अब की बार गहलोत सरकार, अब की बार गहलोत सरकार। हमारे पूरा सर्वे से राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे हुए, उनका एक सपना था कि भारत का किसान अपने खेत में खड़ा रह के और अपने जो फसल होता है, अपना अनाज होता है, जिस दिन भाव अच्छा मिले उस दिन मैं मेरा अनाज लेकर के मंडी में चला जाऊं। तो वो क्रांति राजीव गांधी ने सपना देखा था कि मैं एक दिन एक IT क्रांति लेके आऊंगा, वो क्रांति आज पूरी हो चुकी। अशोक गहलोत ने उस सपना पूरा राजीव गांधी जी का साथ पूरा कर दिया कि आज एक किसान में खेत में खड़ा एक महिला एक मोबाइल से बात कर रही है कि मैं फला खेत से बोल रही हूँ, फला बोल रही हूँ, आज अनाज के भाव बताओ। अन्यथा एंड्रॉइड ऑनलाइन खुद को अपने आप मोबाइल पर देख सकती है। ये हमारी सरकार ने किया। बस अब अंतिम बात, एक आपसे व्यक्तिगत सवाल, ऐसा क्या जादू कर दिया कि सीकर जिले के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे ज्यादा सहयोग राशि जो विधायकों को प्रदान की जाती है क्षेत्र के विकास में, पहले 5 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन आपके द्वारा अपने क्षेत्र में विकास में 1000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसा क्या जादू किया आपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पर? ये फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का जादू, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर, समर्थन देकर अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा था। और जब हम मुख्यमंत्री हमारे शपथ ले ली थी, हम सबने विधानसभा में विधायक की शपथ ली, जब हमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो 1 to 1 मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपको मंत्री हम नहीं बना सकते, बहुत सारे जरूरी है। वहां अगर मुझे ऐसा पता मिलती है तो मैं ये समझूंगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बहुत अच्छी बात की है आपने, जो जनता की सोचेगा वो नेता होगा। 5 सालों में मैंने किसी भी मंत्री को अगर कोई चिट्ठी लिख के दी कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में यह समस्या है, इसका समाधान करना है, तो कहते भी आई। मारवाड़ी में एक कहावत है, तकदीर का सांड। आपने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, जीते, लोगों का प्यार मिला, उसके बाद कांग्रेस के महासचिव, उसके बाद उपाध्यक्ष और फिर राज्य मंत्री का दर्जा, AICC में आपका स्थान, ये सब अप्रत्याशित रूप से है या भाई साहब की मेहरबानी है? ये मेरे बड़े भाई महबूब महबूब खान की देन है। उनकी छवि इतनी थी, चाहे पार्टी में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे क्षेत्र में हो। वो जो चले गए तो फतेहपुर की जनता को ये लगा कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लेकिन उनकी जो फील्ड में की सेवा, उस सेवा का फल जो मिलना चाहिए था वो मेरे को मिला। उनकी बदौलत ही आज मैं सब कुछ यहाँ बैठा हूँ, चाहे MLA बना हो, चाहे राज्य मंत्री बना हो, चाहे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना हो, जो भी मुझे मिला। धन्यवाद आपके द्वारा जो बात की गई उसके लिए। करते हैं बात श्री गोपी चंद जी व्यास से कि आप पर कर रहे हैं, घर घर जाकर मिल रहे हैं, क्या देखते हैं आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में? आगामी विधानसभा चुनाव में पीछे का पुराना रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा कांग्रेस लगातार 5 साल फिर राज करेगी। घर पर है अभी? जी बहुत अच्छा लगा, मेरा तो घर ही पवित्र हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।